बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कैसर अब्बास। 2021 का आज 23वां दिन है। मेरे लिए इट्स बिन अ फैबुलस ईयर। आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। ईयर 2021 को कैसे आप शानदार बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने गोल सेटिंग का एक कंप्लीट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप पूरा जर्नी मैंने आपसे शेयर किया था। आपने मेरी उन वीडियोस को इतना लाइक किया, उसको बहुत शेयर किया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। एट द सेम टाइम जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स में और बाकी जगहों पे आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि कैसा जा रहा है नया साल, आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो मुझे समझ आती है कि लोग जो है अभी भी 2020 ने जो उनको धचके दिए, जो हिला के रख दिया, वो उन सारी ट्रबल्स के अंदर जिंदा है और उन्होंने पूरी तरह से अभी 2020 को जैसे मेंटली गुड बाय नहीं कहा और इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे कोई 12 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस शेयर करने लगा हूँ, 12 टूल्स एंड 12 आइडियाज शेयर करने लगा हूँ कि आप उनको यूज करेंगे तो 2021 इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह द बेस्ट ईयर एवर इन योर लाइफ। बट क्वेश्चन इज, आर यू रेडी फॉर इट? ट्वेंटी 2021 को यादगार बनाने के लिए आपको अपनी सोच में और अपने बिहेवियर में 12 शिफ्ट्स लेके आने की जरूरत है। तो जो पहली शिफ्ट है वो इस बात को तस्लीम करना है कि 2020 गुजर चुका है। तो जो चला गया है उसको पकड़ के वापस लाने की बजाय कोशिश कीजिए कि जो आ गया है उसको आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करें, दूसरे लफ्ज़ों में उसको गले लगा लें। तो जब तक आप जो चला गया उसको भूलेंगे नहीं और जो इस वक्त है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसकी मेज़बानी नहीं करेंगे, वो आपके लिए वो सारे तहाइफ के बैग्स नहीं खोलेगा जो आने वाला नया मेहमान वो बैग्स लेके 23 दिनों से आपके घर में मुकीम है। उसको वार्म वेलकम दीजिए ताकि वो बैग्स खोले और उसके अंदर 2021 में जो आपके लिए खूबसूरत गिफ्ट्स हैं, अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के, यादगार बनाने के जो तहाइफ हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप 2021 को सही मायनों में आगे बढ़ के गले लगा लें। दूसरी शिफ्ट ये है कि जो दुनिया भर में इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर हम सबका बहुत ही कम इख्तियार है। अमेरिका के इलेक्शंस के बाद वहाँ पे ट्रंप से जॉन बाइडन की तरफ किस तरह से इक़्तिदार ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके ऊपर हमें कोई इख्तियार नहीं है। हमारे आसपास जिस किस्म के इंसिडेंट्स चल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, जो इकोनॉमी के साथ हो रहा है, इन सबको इन्फ्लुएंस करने का इख्तियार परहैप्स हम में से ज़्यादातर लोगों के पास इंतहाई कम है। तो समझने की बात यह है कि जो आपके इख्तियार में नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय, मैं ये नहीं कहता कि बेहिस हो जाएं, लापरवाह हो जाएं। येस, एज पाकिस्तानीज, एज सिटीजन्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड हमें ध्यान रखना है, पर उसके ऊपर घंटों गुफ्तगू करके परेशान होने में वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है उस पर आपका बस नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो आपका रिस्पॉन्स है वो सारे का सारा आपके बस में है। तो जो आपके बस में नहीं है उसकी फिक्र करना छोड़ें और जो आपके बस में है उसकी परवाह करें। इफ़ यू मेक दिस शिफ्ट, दिस ईयर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तीसरी शिफ्ट, कोरोना के क्राइसिस के बाद दुनिया हमारे आसपास बिल्कुल बदल चुकी है। हम जितनी जल्दी तस्लीम कर लें कि पहले वाली दुनिया कभी वापस नहीं आने वाली, उतना हम ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे। हमें ये समझना है कि तब्दीली नागुज़ीर है और जितनी जल्दी इस नई तब्दीली के साथ हम निभा कर लेंगे, ये साल उतना ज़्यादा शानदार गुजरेगा। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस कारोबार में हैं, हम जिस जगह नौकरी करते हैं, जितनी जल्दी हम इस बात को तस्लीम कर लें कि वो पहले वाले सुहाने दिन कभी नहीं आने वाले, दुनिया से इकोनॉमिक पीस ख़त्म हो चुका है, दुनिया से बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए जा चुकी हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो इस साल के अंदर प्रोग्रेस करने के, इस साल के अंदर नई चीज़ें करने के इम्कान आपके लिए बढ़ जाएंगे। चौथी शिफ्ट अपनी सोच और बिहेवियर में ये लाने की ज़रूरत है कि तब्दीली जो हमारी ज़िंदगी में आ रही है
इस पर्टिकुलर रिसेंट साल के क्राइसिस के बाद, और वो तब्दीली अभी भी हमें हिट कर रही है। मेरा अपना बिजनेस बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। मेरे बहुत सारे कंफर्म क्लाइंट्स अपनी ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे। एट द सेम टाइम जब मैंने अपने रिस्पॉन्स को चेंज किया और हमने तब्दीली के साथ निभा किया, तो मैं अब नए एनवायरनमेंट में नए तरीक़ों के साथ नए टूल्स इस्तेमाल करके वो सारे बिजनेस को अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वापस लाने में कामयाब हो गया हूँ। ये कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबिलिटीज़ में इसलिए आई कि हमने समझ लिया कि तब्दीली हमें कुचलने के लिए नहीं आती, तब्दीली हमें तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं आती। तब्दीली आती ही इसलिए कि हम जो रूटीन में फंसे हुए थे, अपने कंफर्ट के कंबल को लेके सुकून में बैठे थे, वो सुकून की चादर अब हमसे छिन गई है। तो जो चादर छिनी है, तो उसके बाद हमने नई चादरें ढूंढी हैं। हमने अपने दिमाग के क्रिएटिव पोटेंशियल को इस्तेमाल किया है। तो ये समझना है कि जब कोई चीज़ फिनिश होती है, तो उस पर रोने धोने की बजाय कि वो फिनिश हो गई है, इस बात को देखिए कि उस चीज़ का इख्तिताम दरअसल आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि आप नई चीज़ों की शुरुआत करें। सो तब्दीली आपको गिराने के लिए नहीं आई है। तब्दीली आपको मारने के लिए, गिराने के लिए और बर्बाद करने के लिए नहीं आई है। तब्दीली आई इसलिए कि आप ग्रो करें, आप प्रोग्रेस करें और अपने शोबे में, अपने कारोबार में, अपनी साथी ज़िंदगी में थोड़ी सी एडवांसमेंट करके दिखाएं। पांचवी शिफ्ट जो है, इसका ताल्लुक हमारे बिलीफ के साथ। मैं मानता हूँ आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगियों में वो हुआ जो बहुत पेनफुल है। मैं मानता हूँ कि पिछले साल के क्राइसिस की वजह से हमने अपनी नौकरियाँ खोई, हमने अपना कारोबार खोया, हमने अपनी सेहत खोई। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया। मैं दिल से इस बात का इतराफ़ करता हूँ, इसकी कदर करता हूँ कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो मुश्किल था, वो बहुत तकलीफ़देह था। एंड इसके बावजूद हमें इस बात को अगर हम समझ लें और इस बिलीफ को रखें कि वो जो हमारा परवरदिगार है, वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ उतनी ही मुसीबत और उतनी ही परेशानी लेके आता है जितनी कि हम सहने की सलाहियत रखते हैं। वो हमारी ताकत से, हमारी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ देता ही नहीं है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि जब वो इस हाथ में तकलीफ़ देता है, तो इस हाथ में उस तकलीफ़ से लड़ने की ताकत और हिम्मत और हौसला और इस्तकामत देता है। अगर ये समझ आए कि वो इस्तकामत दिए बगैर कभी तकलीफ़ नहीं देता और सलाहियत दिए बगैर कभी इम्तिहान नहीं देता, जब हम इस स्पिरिचुअल बिलीफ को अपने दिल के अंदर थोड़ी सी जगह देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, ये इतना बुरा नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। और इन चैलेंजेस के मुकाबले में जितना हम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, हम उतने बेबस नहीं हैं। हमें ये बिलीफ रखना है, ये अकीदे की तरह इस चीज़ को अपने दिल में जगह देनी है कि ये जो भी आपके इस वक्त हालात हैं, जो आपको इफ़ेक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप 2021 को उतना शानदार नहीं बना पा रहे। पहला महीना ऑलमोस्ट गुजर रहा है, लेकिन अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी रीज़न ही है कि हम समझ रहे हैं कि जो हमारे सामने चैलेंज है वो बड़ा है और हमारी ताकत कम है। गलत। आप उस पर बिलीव करेंगे, अपने खालिक पे भरोसा रखेंगे, तो आपको समझ आएगी कि जितना बड़ा चैलेंज है, उससे कहीं बड़ी ताकत और सलाहियत और हौसला और हिम्मत उसने हमें पहले से अता कर दी। शिफ्ट नंबर 6 ये है कि अगर आप सच में अपनी ताकत को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने हौसले को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैठे बैठे ये हौसला, ताकत, हिम्मत नहीं बढ़ेगी, या खड़े रहने से और कदम गाड़े रखने से कुछ नहीं होगा। आपकी हिम्मत, सलाहियत और ताकत और कॉन्फिडेंस में इजाफा तब होगा जब आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि ये जो आज लगता है कि मैं नहीं कर सकता, जब आप इसको करने की ठान लेंगे। ओनली येस्टरडे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके साथ टॉप के लोगों के साथ एग्जीक्यूटिव कोचिंग कर रहा था। आज से कुछ साल पहले ये एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर पाकिस्तान की कैसी कंपनी, जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसको करने के बारे में सोच के मेरी जान निकलती थी। मुझे डर लगता था और मुझे महसूस होता था कि मैं कभी ये कर ही नहीं पाऊंगा। और ये करने के लिए इस वक्त जो सलाहियत और जो हौसला या कॉन्फिडेंस मेरे अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया, उसकी क्या वजह थी? सिर्फ एक
कि मैं कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से अपनी लिमिट्स को चैलेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता था मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो मैंने कहा देखते हैं, जाके देखते हैं कि जा सकता हूँ कि नहीं। तो जब तक मैं निकलूंगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ तक आ सकता हूँ कि नहीं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ, ओ माय गुडनेस, मैं सोचता था ये बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल तो है ही नहीं। तो मैंने देखा कि ये लिमिट क्रॉस होगी, तो अब इससे आगे कुछ है जो मेरी लिमिट बन गई है। तो कॉन्स्टेंटली जब आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते रहेंगे, उनको उनको उनके अंदर पंच मारेंगे, उन लिमिट्स की जो दीवारें आपने लगाई हैं उनके अंदर ड्रिल करेंगे, उसके नीचे से टनल बनाएंगे, उसके ऊपर सीढ़ी लगा के जब तक जंप लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने दिमाग को नहीं लड़ाएंगे, तो तब तक वो लिमिट्स रियल लाइफ में भी आपकी लिमिट्स बन जाएंगी। तो याद रखिए, लिमिट्स सिर्फ वो हैं जो आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं, इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है। तो अगर उन लिमिट्स से आगे जाना है, अपना हौसला बढ़ाना है, तो फिर उन लिमिट्स को कबूल करने की बजाय उन लिमिट्स को चैलेंज करना शुरू करें दोस्तों। इसके अलावा ग्रो करने का 2021 में और इससे आगे और कोई तरीका नहीं। ट्वेंटी 2021 में जो अपने जहन और सोच में सेवंथ शिफ्ट आपको लाने की जरूरत है, वो ये रियलाइजेशन है कि कामयाबी के पीछे भागम भाग दौड़ते रहने से कुछ नहीं होगा। ये जो हम हर वक्त दौड़ में लगे, रेस में लगे, भागते रहते हैं कामयाबी की तरफ, इससे थोड़ी तवज्जो हटा के कुछ ऐसा करने के बारे में सोचें जिससे दूसरे लोगों की जिंदगियों के अंदर कुछ आपकी वजह से वैल्यू ऐड हो, उनकी जिंदगी में आपके दम से, आपके होने से कुछ बेहतरी आए। आप कुछ ऐसा करें जिसके नतीजे में दूसरों की ज़िंदगी संवरे। मेरा ये ईमान है और मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब तक मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारने के बारे में सोचता रहा, मेरी ज़िंदगी में इतनी सी बेहतरी नहीं आई। लेकिन जिस लम्हे मैंने तवज्जो अपने ऊपर से हटाई और बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए मैंने जुस्तजू करने की कोशिश की, तो मुझे समझ आई कि उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि खुद मेरी अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए। तो बेसिकली दूसरों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने का जो एहसास है वो आपको चैलेंज करता है कि आप खुद अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, वो चीज़ें करके दिखाएं जो इससे पहले करने के बारे में आप सोचते भी नहीं थे। सो दूसरों की ज़िंदगी को इम्प्रूव किए बगैर, उनको संवारे बगैर आपकी अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऑथेंटिक कामयाबी नहीं आ सकती। सो ट्राई डूइंग समथिंग दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल अराउंड यू। आठवीं शिफ्ट बड़ी क्रिटिकल है। वो ये है कि करंट क्राइसिस के दौरान में बहुत से लोग गिर गए। हम सब गिरते हैं, बचपन में साइकिल से गिरने से लेके अपने कामयाबी को उस मुकाम से नीचे गिरना, उस कामयाबी को जो हमने अपने लिए समेटी थी, खुद को उससे स्लाइड डाउन होते हुए देखना, इट्स अ वेरी पेनफुल साइट। सो दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो उस कामयाबी के मुकाम से गिरने के बाद, आपका कारोबार यहाँ था, नीचे आ गया, आपके रिलेशनशिप्स यहाँ थे, नीचे आ गए, आपकी नौकरी में आपकी तनख्वाह यहाँ थी, आई नो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कट लगा दिए, तनख्वाहें कम होगी, आपके क्लाइंट्स की तादाद इतनी थी, अब इतनी रह गई। तो ये जो गिरना है, गिरने के बाद दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को ऐसे लोगों से फ़ायदा नहीं है जो नीचे गिरने के बाद रो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, चाहे जेन्युइन ही क्यों ना हो, मगर रोने धोने वाले, शिकायतें करने वाले लोगों की दुनिया को इस वक्त ज़रूरत नहीं है। दुनिया को इस वक्त ऐसे लोगों की जुस्तजू है जो गिरने के बाद उठ के दोबारा खड़े होने का हौसला रखते हो, जो अंधेरे के बावजूद सामने उम्मीद की किरण देखने की सलाहियत रखते हो, और जब वो ये किरण देखें अंधेरे के बावजूद, तो फिर उनके अंदर ये सलाहियत भी हो कि वो उस रोशनी की किरण को बाकियों को भी दिखाएं। दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस बिहेवियर को रोल मॉडल करके दिखाएं, ताकि उनके गिरने के बाद उठने से बाकी और लोगों को भी हौसला मिले कि अगर ये गिरने के बाद दोबारा उठ गया तो फिर मैं भी उठ सकता हूँ, मैं भी अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। सो आप गिरे हैं, आप प्लीज़ संभल जाइए। उठने की हिम्मत नहीं है, आई नो आसान नहीं है, मगर उठने की कोशिश कीजिए, उठ के खड़े हो जाइए, डट के दिखाइए और उस खोई हुई कामयाबी को दोबारा अचीव करने की जुस्तजू कीजिए। इसलिए नहीं कि आप कामयाब हो जाएं,
इसलिए कि आपको उठता हुआ देख के, दोबारा जुस्तजू करता हुआ देख के, और कितने लोग होंगे जो गिरे हैं और उनके अंदर भी उठने की हिम्मत, हौसला और उम्मीद फिर से जाग सकती है। 2021 को खूबसूरत, शानदार, यादगार बनाने के लिए जो 9th शिफ्ट आपको अपने बिहेवियर में प्रोड्यूस करनी है, वो इस बात का एक यकीन, ये स्पिरिचुअल लेवल पे है, ये पक्का यकीन और भरोसा कि हर दिन के अंदर परवरदिगार ने कामयाबियों के, खुशियों के, खुशहालियों के बहुत सारे तहफ़ छुपा दिए हैं। हर दिन अल्लाह ताला की ये नेमतें मुसलसल हम पे गिर रही हैं, नाजिल हो रही हैं। तो हम रोने धोने में वक्त ज़ाया करने की बजाय, आँखों पे हाथ रख के सिसकियाँ लेने की बजाय, अगर अपनी आँखों को खुला रखें और उसकी नेमतों को तलाश करें और उसके करम पे यकीन रखें और अपनी झोली को खोल लें, तो कोई ना कोई नेमत सीधी यहाँ पे हमारी झोली में गिर सकती है। बहुत सिंपल है शिफ्ट, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। एक दिमाग के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि दो चीज़ें इकट्ठी हो जाए, जिनमें से एक का नाम है शिकायत और दूसरी का नाम है शुक्र। जब आप शुक्र की कैफियत में रहते हैं तो शिकायतें भाग जाती हैं आपके दिमाग से, लेकिन जब आप शिकायतों को अपने दिमाग में ज़रा सी जगह देते हैं तो फिर वो मुस्तकिलन आपके दिमाग के अंदर डेरे डाल लेती हैं, जाने का नाम नहीं लेती हैं। सो एवरी सिंगल डे कोशिश कीजिए कि जो अल्लाह ताला ने इनायात इस जहान में आपके लिए बनाई है और आपके लिए वो अवेलेबल है, मौजूद है, दस्तयाब है, उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, उनकी जुस्तजू कीजिए और उनको जकड़ लीजिए। दसवीं शिफ्ट बड़ी क्रिटिकल है और मेरी फेवरेट भी है। उन तमाम चीज़ों की दिल से कदर करनी शुरू करें जिन्हें आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपको मिलते थे, याद कीजिए कोविड से पहले ठा करके आप जभियाँ डालते थे। अभी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड सिप्तैन रज़ा को मिलने गया, गुजरावाला में वाज डूइंग अ प्रोग्राम विद पेप्सी। मैं तकरीबन उसको 8 महीने के बाद मिला। एंड कैन यू इमेजिन, हमने दूर से एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहा, मास्क लगाए हुए थे, और बहुत जो सबसे ज़्यादा हमने हरकत की वो ये थी कि मैंने यूँ पंच बनाया और उसने पंच बनाया और हमने यूँ किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो हग्स, ये जो गले मिलना, इसको हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे। आज देखिए उसकी कितनी कदर है। मैं रात को 5 डेज़ के बाद कराची से अपने घर आया हूँ, एंड कैन यू इमेजिन कि मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरे बेटे ने मुझे दूर से देखा, इज़ 8 years old, और वो भाग के मुझे गले लगाना चाहता था और मैं उसको गले मिलना चाहता था, लेकिन हम दोनों इतने से फासले पे आके रुक गए। बिकॉज छोटे बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए कि उनको पता है कि बाहर से कोई आएगा उससे हाथ नहीं मिलाना, उसको गले नहीं मिलना। मैं उसका बाप हूँ, बट यू सी, मैं फ्लाइट में आया हूँ, कितने लोगों से मिला और मैंने ही उसको एजुकेट किया। एंड आई सेंस्ड फॉर अ मोमेंट कि हमारी ज़िंदगियाँ कितनी चेंज हो गई हैं, कितनी वैल्यू थी उस लम्हे की जब मैं घर आता था और मेरा बेटा आके मुझे यूँ करके हक करता था। आई वेंट टू द वॉशरूम, आई वॉश माई हैंड्स, मैंने अपना चेहरा साफ़ किया, कपड़े चेंज किए, एंड देन वी वर एबल टू हग। सो छोटी छोटी खुशियाँ, गेट टुगेदर्स, किधर हैं वो गेट टुगेदर्स? आप कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे उन गेट टुगेदर्स को, आज उनकी कितनी वैल्यू है। इसी तरह वो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें अभी भी है। मौसम कितनी खूबसूरत, आज फॉग है, क्या ये हर रोज़ होती है? आप तरसते हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप फॉग के बारे में परेशान हो जाएंगे, वो फॉग है जी, कितना लिमिट हो गया, मैं व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड एंजॉय। मैं अभी कराची में था 5 डेज़, वहाँ पे सर्दी का कोई नामो निशानी नहीं है, बट यहाँ पे यू सी आई एम वेयरिंग अ जैकेट। ये जैकेट पहनना कितना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये जैकेट आपके पास है, इसको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ज़रा उन लोगों को देखिए जिनके पास जैकेट ही नहीं है। आई यूज्ड टू बी वन जिसके पास पूरे साल की जब सर्दियाँ आती थी सिर्फ एक स्वेटर होता था, और वो भी स्लीवलेस, और वो भी किसी बहन ने या माँ ने बना के दिया होता था, और वो इतनी सर्दी रोकता भी नहीं था। बट आज आपके जो वार्डरोब है वो स्वेटरों से और जैकेटों से भरे पड़े हैं, बट डू वी रियली वैल्यू देम? सो प्लीज़ मौसम को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, इसको एंजॉय करें। नेचर ने इतना कुछ आपके लिए रखा है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सूरज रोज़ निकलता है और चला जाता है। लास्ट किस वक्त आपने सुबह उठ के सूरज को निकलते हुए देखा था? और व्हाट इज द लास्ट टाइम जिस वक्त आपने सूरज को गुरूब होते हुए देखा था? सी, मैं खुद अपने आप से पूछ रहा हूँ, इट्स बिन क्वाइट सम टाइम। सो व्हाई डू वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड? आपके आसपास जो रिश्ते नाते हैं उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, अपनी जॉब को फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। कितने लोग हैं जिनको
अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ गए। कितने लोग हैं जिनको अपना घर चलाने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। आई नो सम पीपल पर्सनली कि वो आलीशान शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे कोविड से पहले, बट आज उनके पास घर के बिल्स देने के पैसे मौजूद नहीं है। सो जो कुछ आपकी ज़िंदगी में है, ये घर है, छत है, अपना है, किराए का है, इसकी कदर कीजिए। आपके साथ फैमिली है, उसकी कदर कीजिए। यू हैव कॉलीग्स जो आप जिनके साथ आप दिल की बात शेयर कर सकते हैं। अगर एक भी कोई ऐसा है, उसकी कदर कीजिए। सो इस साल में कामयाब होने का जो 10वां मेजर शिफ्ट है, जो आपको अपने बिहेवियर में और सोच में लाना है, वो है जो है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, उसकी पूरी पूरी कदर कीजिए, उसको दिल से सराहिए। इलेवेंथ शिफ्ट, हम बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं फिनिशिंग लाइन के। 11th शिफ्ट ये है कि आप सब जानते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है, ये बहुत आपने सुना होगा। तो ये जो सफ़र है, इसमें बेहतरीन ऑप्शन ये है कि इस सफ़र को जाग के गुजारें। इमेजिन कीजिए आप किसी खूबसूरत सफ़र पे हों, आसपास खूबसूरत मनाजिर हों, और वो सारा सफ़र आप सो के गुजार दें। हाउ वुड यू फील अबाउट इट? बाकी लोग बातें करेंगे कि उन्होंने क्या खूबसूरत चीज़ें देखी, उन्होंने आबशारें देखी, उन्होंने माउंटेन्स देखी, उन्होंने वैलीज़ देखी, उन्होंने खूबसूरत एनिमल्स देखे, उन्होंने बच्चों को खेलते देखा, उन्होंने दरिया देखे, और आप चुप करके बैठे इसलिए कि आप सोए हुए थे। सो माय फ्रेंड्स, इस साल के अंदर कोशिश कीजिए कि थोड़ा और ज़्यादा कॉन्शियस होके जाग के इस साल को जिए। इस साल को जाग के जिएंगे तो सफ़र खूबसूरत हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा। इस सफ़र के अंदर आप कुछ मिस नहीं करेंगे। इस सफ़र के इख्तिताम पे आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट्स नहीं होंगे, बिकॉज इस सफ़र में कोई रिवर्स बटन नहीं है। इस सफ़र के अंदर कोई टाइम मशीन ऐसी नहीं जो सचमुच आपको माजी में लेके जाए। तसव्वुरात में, ख्यालात में ये बातें अच्छी लगती, बट रियल में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो सफ़र है, इस लम्हे को, इस मोमेंट को जिस वक्त आपके हाथ में, इसको पूरी तरह से जिए। जो माजी है, इट इज़ गॉन। अभी जब मैंने इस वीडियो को शेयर करना शुरू किया था, रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, दैट मोमेंट इज़ गॉन। इसके बाद जो 12वां पॉइंट है, वो तो भी आना है। सो व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन इज दिस वेरी मोमेंट। अगर मैं इस लम्हे में खुश नहीं हूँ तो मैं कभी खुश नहीं हो सकता। लोग अक्सर परेशान होते हैं, मेरा फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करें। फ्यूचर आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका ये लम्हा। अगर इस लम्हे के अंदर वो नहीं है जो फ्यूचर में आपको चाहिए, तो याद रखिए फ्यूचर में वो आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। इस लम्हे में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। इस लम्हे में अगर आपके दिल के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है तो फिर समझिए ज़िंदगी में कभी भी आप शुक्रगुजारी की कैफियत में से गुजरने वाले नहीं हैं। अगर इस लम्हे के अंदर आप मुतमईन नहीं हैं तो कब आएगा इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में? इस लम्हे में अगर आप जिद्दोजहद नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, ख़ुद को संवारने के लिए कदम नहीं उठा रहे, तो फ्यूचर फिर यही होगा जो इस वक्त हमारे हाथ में है। तो जाग के पूरी तरह से आंखें खोल के इस साल को गुजारिए। फ्रेंड्स, इस साल को बेहतरीन बनाने के लिए जो आखिरी और 12वीं शिफ्ट में आपको प्रपोज कर रहा हूँ वो बड़ी शानदार है। और वो एक ख्याल है कि अगर आपके इस साल का एक लम्हा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वो रिकॉर्ड हो रहा हो, और कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल फिल्म मेकिंग कंपनी, को नेटफ्लिक्स टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी ज़िंदगी के एक लम्हे को कैप्चर कर रही हो, राइट? अगर वो आपकी ज़िंदगी के दिनों की पूरी एक वीडियो आज से कई सालों के बाद आपके पोतों और पोतियों को दिखाई जाए, आपकी आने वाली अगली जनरेशन को उस फिल्म को किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, ऑफ कोर्स कुछ एडिट करके, कुछ चीज़ें सेंसर करके बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर बिठा के सबको दिखाया जाए, तो क्या उस फिल्म के अंदर आपके पोते पोतियों को, आपके नवासे नवासियों को अगर पूछा जाए कि इस मूवी के अंदर आपका रोल जो है वो क्या था, तो क्या आपके पोते पोतियाँ उस फिल्म को देखने के बाद आपको कोई मजलूम और विक्टिम किस्म का इंसान समझेंगे, या उनको लगेगा कि हमारे दादा या हमारी दादी, नाना या नानी ये तो हीरो हैं? लुक द वे ही लेड हिज लाइफ थ्रू द ईयर 2021। किस बहादुरी से, किस हिम्मत से, किस पेशेंस से, किस विजन से आपने 2021 के अंदर अपने आप को नेविगेट किया होगा। वो
रास्ते जहाँ पे बाकी बैठ गए होंगे, थक गए होंगे, गिर गए होंगे, वहाँ पे कैसे आप डटे रहे, खड़े रहे और जमे रहे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे और उनके आने वाले बच्चे और उनके आने वाले बच्चे इस 2021 ईयर को आपकी ज़िंदगी में इस तरह देखें कि जैसे इस साल के आप हीरो थे? वुडंट यू लाइक टू बी अ हीरो इन देयर लाइफ एज वेल? तो फिर उन बच्चों की निगाहों में आप विलन या विक्टिम बनना चाहेंगे या फिर एक सुपर हीरो? डिसीजन इज इन योर हैंड्स। फ्रेंड्स, ये 2021 को कैसे आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल बना सकते हैं, इसको खूबसूरत, यादगार और कामयाब साल के तौर पे किस तरह गुजारते हैं, मैंने उसके लिए आपको 12 तरीके, 12 सीक्रेट्स, 12 शिफ्ट्स, 12 स्ट्रेटजीज बताई हैं। और मुझे पक्का यकीन है, जितना मैं आपको जानता हूँ, कि आप यकीनन इन 12 उसूलों को अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह देंगे। एंड व्हेन यू फॉलो these principles, I'm very confident 2021 will be, inshallah, the best year ever in your life. Good luck.